हर पीजी रूम में एक एक्स्ट्रा बेड होता है, कभी गेस्ट के लिए, कभी फ्यूचर टेनेंट के लिए। लेकिन अगर वो बेड कभी किसी ने रेंट ही ना किया हो और फिर भी हर रात उसकी चादर मुड़ी मिले तो? रूम 307 में हम सिर्फ 2 थे, पर अटेंडेंस रजिस्टर में 3 नाम थे। ये बात तब की है जब मैं और मेरा दोस्त अमन नए शहर में जॉब के लिए शिफ्ट हुए थे। बजट टाइट था, इसलिए एक पुरानी सी बिल्डिंग में पीजी ले लिया। बिल्डिंग का पेंट उतर रहा था, स्टेयरकेसेस पे ट्यूबलाइट ब्लिंक करती रहती थी और कॉरिडोर्स में हमेशा एक अजीब सी खामोशी होती थी। पीजी ओनर पतले, कम बोलने वाले आदमी थे। उनकी आंखों के नीचे गहरे दाग थे, जैसे वो सोते कम हो। हमें रूम नंबर 307 मिला। रूम खोला तो अंदर 3 बेड्स थे। मैंने तुरंत ओनर से पूछा, हम तो 2 लोग हैं, तीसरा बेड किसका है? वो 1 सेकंड के लिए रुक गए, फिर बोले, कभी कभी गेस्ट के लिए होता है। उनकी आवाज में कॉन्फिडेंस कम और बचने की कोशिश ज्यादा थी, पर हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पहली रात सब नॉर्मल था। दूसरी रात सुबह उठकर देखा तो तीसरे बेड की चादर हल्की सी मुड़ी हुई थी। अमन ने मजाक में पूछा, तू रात में यहां शिफ्ट हो गया था क्या? मैंने मना कर दिया। हम हंस दिए और बात वहीं खत्म हो गई। शायद हवा से हिला होगा, हमने सोचा। तीसरी रात कुछ अलग थी। रात लगभग 12 बजे मैं नींद में था जब एक हल्की सी खराश की आवाज आई, जैसे कपड़ा किसी सरफेस पे घिस रहा हो। मैंने आंख खोली। रूम अंधेरा था, सिर्फ फैन चलने की आवाज आ रही थी। फिर वो आवाज फिर से आई, इस बार बिल्कुल साफ, तीसरे बेड की डायरेक्शन से। मैंने अमन को जगाया। हम दोनों ने उस तरफ देखा। अंधेरे में कुछ क्लियर नहीं था, पर चादर का एक कोना धीरे धीरे नीचे गिर रहा था, जैसे किसी ने अभी हाथ हटाया हो। मेरे गले में सूखापन आ गया। उस रात हम दोनों ने लाइट ऑन करके ही सोया। अगली सुबह ओनर से बात की। उन्होंने बिना सरप्राइज हुए सीधा कहा, रूम चेंज नहीं होगा, जैसे उन्हें पहले से पता हो हम क्या बोलने वाले हैं। फिर उन्होंने एक अजीब सी लाइन बोली, सब एडजस्ट कर लेते हैं। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया वो सब कौन था। उस रात हमने डिसाइड किया कैमरा लगाएंगे। अमन के पास एक छोटा सिक्योरिटी कैमरा था, उसने तीसरे बेड की तरफ सेट कर दिया। हम दोनों कॉन्फिडेंट थे कि या तो कुछ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मिलेगी या फिर हमारा डाउट खत्म हो जाएगा। रात 2:13 AM पर मैं अचानक उठ गया। रूम में एक अजीब सा प्रेशर फील हो रहा था, जैसे हवा भारी हो। मैंने साइड में देखा, अमन सो रहा था। फिर मेरी नज़र तीसरे बेड पर गई। चादर धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी, जैसे कोई अंदर से सांस ले रहा हो। पिलो हल्का सा दब रहा था, जैसे कोई बैठा हो। मैं हिल नहीं पा रहा था। आंखें खुली थीं, पर बॉडी फ्रीज। 1 सेकंड में फैन रुक गया। रूम बिल्कुल साइलेंट हो गया। फिर सब नॉर्मल हो गया। फैन वापस चलने लगा। चादर सीधी थी। सुबह रिकॉर्डिंग चेक की। वीडियो में 2:13 AM पर मैं और अमन दोनों अपने बेड्स पर सीधे सो रहे थे। फिर 2:14 पर तीसरे बेड की चादर हल्की सी हिलती है। पिलो धीरे धीरे दबता है, जैसे कोई वेट हो। फिर कैमरा स्टैटिक हो जाता है। स्क्रीन पर वाइट नॉइज आ जाता है। 5 मिनट बाद रिकॉर्डिंग वापस नॉर्मल हो जाती है। हम दोनों शॉक में थे। अमन ने धीरे से कहा, यहां कोई है। मैंने तुरंत बोला, चले जाते हैं। पर पीजी फुल था। रूम 307 ही लास्ट अवेलेबल था। ओनर ने फिर मना कर दिया। अगली रात हमने डिसाइड किया सोएंगे नहीं। लाइट्स ऑन रखी, कैमरा ऑन रखा। 12:40, 1:20, 1:59, सब नॉर्मल। फिर 2:13, लाइट 1 सेकंड के लिए फ्लिकर हुई और एक आवाज आई, बिल्कुल पास से, जागते रहना। मैंने अमन को देखा, उसने भी सुना था। हम दोनों ने तीसरे बेड की तरफ देखा। बेड पर कोई नहीं था, पर वॉल पर एक शैडो थी, एक आदमी की, बैठा हुआ, सर झुकाकर। पर रूम में कोई नहीं था। शैडो धीरे धीरे हिल रही थी। अमन ने जोर से चिल्लाया। लाइट पूरी बंद हो गई। रूम पिच डार्क, किसी के चलने की आवाज, बिल्कुल हमारे बीच से। फिर एक ठंडी हवा का झोंका। लाइट वापस आ गई। तीसरा बेड बिल्कुल सीधा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगली सुबह हम बिना बताए पीजी छोड़कर निकल गए। डिपॉजिट भी नहीं लिया, बस चले गए। 3 दिन बाद अमन का कॉल आया। उसकी आवाज कांप रही थी। ब्रो, अटेंडेंस रजिस्टर का फोटो याद है? मैंने जूम किया। रूम 307 में 3 नाम लिखे थे, हम दोनों के नाम
और तीसरा नाम अर्जुन। मैंने पूछा कौन अर्जुन? अमन ने कहा पिछले साल एक लड़का रहता था वहां, उसकी डेथ 2:15 AM पर हुई थी। लोग कहते हैं वो सोते वक्त तीसरे बेड पर शिफ्ट हो गया था। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। उस रात मेरे नए रूम में 2:13 AM पर फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर से मैसेज आया, रूम 307 कब वापस आ रहे हो? नीचे एक और मैसेज था, तीसरा बेड अब भी खाली है। फिर एक फोटो आई, रूम 307 का। तीसरे बेड पर चादर मुड़ी हुई थी, पिलो दब रहा था, जैसे कोई मेरा इंतजार कर रहा हो।